हाथों में रेखाएं तो सबकी होती हैं, लेकिन रेखाओं में क्या है ये जानिए रत्न विशेषज्ञ पंकज सक्सेना जी से। साथ ही कुंडली निर्माण और वास्तु शास्त्र परामर्श भी। एक बार जरूर मिले पंकज। हाथों में रेखाएं तो सबकी होती हैं, लेकिन रेखाओं में क्या है ये जानिए रत्न विशेषज्ञ पंकज सक्सेना जी से। साथ ही कुंडली निर्माण और वास्तु शास्त्र परामर्श भी। एक बार जरूर मिले पंकज। दोस्तों नमस्कार, मैं आपका दोस्त पंकज। आज कुंडली के भाव के बारे में, जैसे मैंने आपको पिछले अपने 2 वीडियो से बताया था कि कुंडली के भाव क्या क्या करते हैं, मैं आपका अपने ज्योतिष चैनल 24 एस्ट्रो में स्वागत करता हूँ। और भाव के बारे में जैसा मैंने आपको पहले भी बताया पिछले अपने 2 वीडियोस में कि भाव क्या बताते हैं। पहला मैंने बताया कि भाव कौन कौन से होते हैं और भाव के क्या फल है। फिर वो भाव शरीर के किन किन अंगों को प्रभावित करते हैं। अब उसके बाद अगला जो भाव के ऊपर मेरे विचार से जो आता है वही आता है। फिर मैंने बताया रिश्ते भाव से कैसे देखे जाते हैं। तो रिश्तों के बाद अब बात आती है कि एक ही बार में कैसे हम भाव के बारे में पूरा जान सकें कि भाव क्या क्या हमको बताता है। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि जैसा कि मैंने वीडियो में अपना लाया है, इसको मैं बड़ा कर देता हूँ जिससे कि आपको देख लिया। सबसे पहले पहला भाव जैसे मैंने आपको पहले बताया कि पहला भाव क्या बताता है। पहला भाव बताता है लग्न। लग्न मतलब आप स्वयं, आप क्या हैं। और शरीर के अंगों की अगर बात करेंगे तो मस्तिष्क के बारे में बताता है, हमारे सर के बारे में। फिर ये आयु का प्रमाण है, आयु नहीं, आयु का प्रमाण। आयु का प्रमाण कैसे कि अगर लग्न मजबूत होगी, अब मजबूत लग्न कैसे होती है, अंश बल और वहाँ पे बैठे ग्रह, अगर अंश बल उसका अच्छा होगा कुंडली में, जो आगे हम आपको सीरीज में बताएंगे कि लग्न कैसे मजबूत होती है, कैसे कमज़ोर होती है। तो अंश बल अगर उसका मजबूत है, तो अगर लग्न मजबूत है तो वो आयु को बढ़ाता है। तो वो आयु का प्रमाण होता है कि आयु आपकी अच्छी स्वस्थ आयु होगी, लंबी आयु होगी, स्वस्थ जीवन होगा। फिर सुख दुख को ये भाव बताता है। सुख दुख से क्या मतलब है कि अगर आप स्वस्थ रहेंगे तो सुखी रहेंगे, और अगर अस्वस्थ रहेंगे तो निश्चित है कि आप जो है कुछ न कुछ परेशान रहेंगे। फिर आत्मा, जो शरीर है, शरीर के अंदर ही आत्मा का निवास है। तो आत्मा के, आप कैसी आत्मा आपके अंदर है उसके बारे में भाव करता है। फिर आता है आरोग्यता। जैसे मैंने पहले बताया कि आयु का प्रमाण है, तो अगर आरोग्य होंगे या रोगी होंगे ये भाव से पता लगता है। स्थान प्रवास, कहाँ रहेंगे, घर पे रहेंगे, बाहर रहेंगे, क्या करेंगे, तो वो आगे बताएंगे कि किस तरह से इसको भी देखा जाता है। फिर संपत्ति सुख, संपत्ति जो आपकी है उससे सुख मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो ये हो गया आपका पहला भाव। अब दूसरे भाव पे अगर हम जाएं तो दूसरे भाव को बोला जाता है धन भाव। तो धन से धनधान, जो आप कमाएंगे उसको जमा करेंगे, तो जो जमा का भाव है उसको धनधान बोलते हैं। बहुत आदमी कमाए जमा, उसको बचत न कर पाए तो बेकार होता है, तो इसलिए जमा का भाव है। स्वर्ण का भाव है कि आपके पास सोने की आभूषण के, आप स्वर्ण मुद्रा होती नहीं है, आप स्वर्ण आभूषण आगे होंगे, उसके बारे में बताता है। फिर अगर आए तो प्रारंभिक शिक्षा कैसी होगी आपकी,
तो उसके बारे में ये बताइए। आपके कुटुंब के बारे में भी बताया कि आपका परिवार, जैसे बताया था रिश्तों में दूसरा अगर आपका कुटुंब कैसा होगा, मतलब चाचा ताऊ भाई बहन सब कैसे होंगे, उसके बारे में ये भाव बताता है। फिर शरीर में आ जाए तो मुंह के बारे में क्या रोग होंगे, ठीक है। और आपकी जीभ ऊपरी सा जीभ भी उसी में आ जाती है, बोलते हैं उसी से, तो जो जीभ का मुख वो हो जाता है। इसी प्रकार आपकी बाईं आँख, क्योंकि इधर का हिस्सा यहाँ से अगर बांटते हैं इसको तो ये बायां हो जाता है, इधर दायां हो जाता है। फिर बड़े मामा बड़ी मौसी, ये हमने आपको रिश्तों में मुझे बताया था, तो बताया था कि आपसे 11वां भाव आपके बड़े भाई बहन का होता है। तो इसी तरीके से माँ का भाव है ये चौथा भाव, यहाँ से 11 गिन लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो ये बड़े मामा मौसी का भी, जो आपकी माँ से बड़े हैं उनका भी भाव होता है। फिर नौकर जो है वो आपके कैसे होंगे, आपको सुख देंगे या दुख देंगे। और कंठ, गला, गर्दन, और इसी के साथ ही प्रशासन के बारे में भी आपको शासन प्रशासन से क्या मदद मिलेगी उसके बारे में ये भाव बताता है। अब आ जाइए आप तीसरे भाव पे। तीसरा भाव जिस तरह से उसको बोला गया बल पराक्रम, तो हर भाव के एक नाम है, इसी तरीके से तीसरे भाव का नाम है बल और पराक्रम। तो बल से आप क्या देख रहे हैं, बल कहाँ है, मतलब भुजा बल बोलते हैं, कहते हैं ना भावों में बहुत बल है, तो बल, तो ये भुजा भी इसी में आती है। भुजा के बारे में अगर भाव दोनों के बारे में अगर देखना है तो तीसरे भाव से देखा जाता है। आपका कान, कानों के बारे में ये भाव रहता है। फिर तीसरे ये साहस को दिखाता है। और छोटे भाई बहन, आपसे जो छोटे भाई बहन है, तीसरा का छोटे भाई बहन का होता है। वैसे मैंने रिश्ते से बताया था, तो तीसरा मतलब आपका छोटे भाई बहन का, उसके बारे में हो सकता है। अब व्यापार और उद्यम, देखिए अगर बल होगा, पराक्रम होगा, तो आप क्या है कि व्यापार अच्छी तरीके से कर पाएंगे। अगर आप बल नहीं होगा आपके अंदर तो आप व्यापार नहीं कर पाएंगे, आपको व्यापार करने में दिक्कतें होंगी। तो इसी तरीके से ये भाव व्यापार और बल को भी दिखाता है, ठीक है। अब आप आ जाइए चौथे भाव पे। चौथा भाव जैसे इसको बोला था सुख भाव, तो सुख किन चीज़ों का होता है, जैसे आपको मालूम है सबसे पहला माँ का सुख, इस भाव को माता भूमि भवन के नाम से जाना जाता है। तो जैसे नाम से इसका है कि आपके द्वारा अर्जित भूमि, आपके द्वारा अर्जित वाहन, आपके द्वारा भवन, तो जो भी कृषि है, भूमि है, ये सब ये भाव दिखाता है। अब अगर शरीर के हिस्से में आ जाए तो आपके कंधों के नीचे क्या है, बाईं तरफ आपका दिल, हृदय, तो हृदय को दिखाता है। फिर अगर यहाँ खराब ग्रह बैठते हैं, पापी ग्रह बैठते हैं, तो ये इंसान को कपटी बना देता है, कपट का भाव ये है। फिर जब आपके भूमि भवन वाहन होंगे, माँ का सुख होगा, तो क्या होगा, स्वयं के सुख आपके इसी भाव से देखे जाते हैं, क्योंकि आपके द्वारा क्रिएटेड घर है, उसमें आपके सुख कैसे होंगे। मान लीजिए यहाँ पे शनि ग्रह बैठ जाए तो वो भाव अच्छा नहीं होता, वो आपको कहीं ना कहीं पीड़ा देता है, शनि पीड़ा अच्छा होता है। फिर हस्त कौशल, मतलब आदमी हाथ के काम में कितना जो है उसके बाद कौशल है। सुगंध, उसका प्रेमी होगा या नहीं होगा, या उसके शरीर से बदबू आ रही है, खुशबू आ रही है। कभी तो आप देखा होगा किसी के शरीर से बहुत बदबू आती है, तो आपको लगता है कि अरे यार इससे दूर रहो। तो फिर कंधा और छाती, तो इन भाव से आपको, चौथे भाव से इन चीज़ों के बारे में आप अगर आप एक दृष्टि में अगर देखें तो आपको ये पता लग जाएगा कि ये भाव क्या क्या बताते हैं।
इसी तरीके से अगर हम पंचम भाव पे आए, तो पंचम भाव को क्या बोला गया? संतान भाव। अब सबसे पहले संतान का भाव है, फिर आपकी बुद्धि का, ज्ञान का और मध्य शिक्षा का, कि आपकी मध्य शिक्षा कैसे होगी। जैसे दूसरे भाव से प्रारंभिक शिक्षा की, पंचम से आपकी मध्य शिक्षा, मतलब प्रारंभिक शिक्षा आपकी होती है 5वीं 6वीं 7वीं तक, उसके बाद मध्य शिक्षा आती है इंटर तक, उसके बाद उच्च शिक्षा आती है 9वें भाव से। तो मध्य शिक्षा कैसी होगी, बुद्धि आपकी कैसी होगी, याददाश्त कैसी होगी, क्योंकि ये सारे चीज़ें इस भाव से देखी जाती है। अब एक प्रेम विवाह का भाव भी है, लाटरी सट्टा का भी है, और मंत्र सिद्धि, क्योंकि जब आपकी बुद्धि तेज होगी तो आप मंत्र को जल्दी सिद्ध कर लेंगे कि नहीं कर लेंगे, तो मंत्र सिद्धि का भाव है। कोई आदमी कितना गोपनीय अपनी बातों को रख सकता है, वो इस घर में बैठे गृह कहते हैं कि आदमी भगवड़िया होगा, रात कह देना होगा, या अपनी चीज़ों को गोपनीय तरीके से रखेगा। और देव दर्शन, तो देव दर्शन या देव भक्ति बोलते हैं कि आपके पास भक्ति भाव होगा कि नहीं होगा, तो वो भी इस भाव से जिनकी बुद्धि अच्छी होती है तो नेचुरली आदमी भगवान की तरफ चला जाता है। तो इस तरह से देव भक्ति, तो अगर सही माने में कहें तो देव भक्ति इसको कहेंगे। फिर अब आप आते हैं छठे भाव पे। छठा भाव क्या कहता है? सबसे पहला तो भाव को ये देखिए कि उसके एक शब्द में क्या कहा गया उसको, ऋण रोग रिपु। तो जैसे भाव से ही ज्ञात है कि ऋण, रोग और रिपु, अगर किसी के पीछे ये 3 चीज़ें लग जाएं तो क्या उससे दूर चुके होगा? नहीं होगा। तो आपके जीवन में आपके पर कितना ऋण होगा, आपके पर कितने शत्रु होंगे आपके, और रोगी होंगे या नहीं होंगे, तो ये भाव शरीर के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इसी तरीके से जितने भी अरिष्ट हैं, दुख हैं जीवन के, वो इस भाव से देखे जाते हैं। अगर यहाँ पे जो है शुभ ग्रह भी बैठ के, आगे मैं बताऊंगा, शुभ ग्रह, अशुभ ग्रह, पापी ग्रह, पूर्व ग्रह, सोम ग्रह, ये शुभ ग्रह भी बैठ के अच्छा फल नहीं दे पाते हैं। तो इसीलिए कुंडली के 3 स्थानों को अच्छा नहीं कहा गया है, 6, 8, 12, ये आदमी को पीछे खींचते हैं। अब आपके पीछे शत्रु लगे होंगे तो क्या आप आगे बढ़ पाएंगे? नहीं बढ़। रोग होंगे तो क्या आगे बढ़ पाएंगे? नहीं बढ़ पाएंगे, आपको पीछे खींचेंगे। ऋण हो ज़्यादा हो जाएगा तो क्या आप आगे जा पाएंगे? आप बूझ जाएंगे लोगों से, क्योंकि ऋण चुकाना है। तो इसीलिए इस भाव को अरिष्ट भाव बोला गया है। निराशा, जब ऋण रोग रिपु हो जाएंगे तो आदमी जीवन निराश होने लगता है। चंद्रमा यहाँ बैठता है तो ज़्यादातर चंद्रमा यहाँ पे निराशा देता है, क्यों? चंद्रमा मन के कारण मन खड़ा कर देता है। मानसिक चिंता, देखिए अपने कहा चंद्रमा मन का कारण कि मानसिक चिंता इसी बहुत जाती है। और शटरस भोजन, शटरस क्या होता है? जो विष भोजन होता है, जो जल्दी लोगों को नुकसान कर जाता है, वो भी इसी भाव से देखते हैं। सौतेली माँ, अब आप कहेंगे सौतेली माँ को यहाँ से कैसे देखेंगे? तो आप इस तरह से देख सकते हैं कि आपके पिता के दूसरी पत्नी होगी या नहीं होगी, तो वही सौतेली माँ हो जाती है। तो वो भाव भी यहाँ से देखा जाता है। शरीर के अंगों में देखें तो नाभि के हिस्से को इस भाव से देखते हैं, और छोटी आँख। फिर जितने भी आप अशुभ कर्म करते हैं, अशुभ जो कर्म करेंगे, मतलब आपकी प्रवृत्ति कैसी होगी, शुभ कर्म करने की, अशुभ कर्म करने की, वो भी इस भाव से हम देखते हैं। इसी के बाद अगला भाव होता है जो बहुत महत्वपूर्ण है कुंडली का, सप्तम भाव। सप्तम भाव को बोला जाता है जया, पत्नी का भाव। अगर एक पत्नी जीवन में अच्छी मिल जाए तो गृह लक्ष्मी होती है, नहीं तो घर बर्बाद हो जाते हैं। तो इस भाव को इसीलिए बहुत महत्व दिया गया है जीवन में,
कुंडली में कि अगर सप्तम भाव किसी का पीड़ित है तो ये पूरे आपके जीवन को खराब कर देता है। सब कुछ सुख होते हुए भी सारे आपके पास सुख होंगे, भूमि भवन भाग सब होगा, लेकिन अगर पत्नी अच्छी नहीं होगी तो आपका जीवन जो है वो कष्ट में, मानसिक वेदनाओं से भर जाएगा। तो इस भाव को इसीलिए बहुत जो है विवाह का भाव भी है। विवाह कब होगा, जो है जल्दी होगा, देर से होगा, तो उसके बारे में भी आदमी का जो नेचर है, श्रृंगार करेगा नहीं करेगा, उसके बारे में भी ये भाव बताता है। क्योंकि धर्म से बिल्कुल जो है सप्तम भाव नीचे है, तो इसलिए आपका प्रतिबिंब कि आप कैसे दिखेंगे, श्रृंगार से आदमी अच्छा बनता है। तो फिर ये व्यापारिक यात्राओं को दिखाता है, छोटी यात्राओं, व्यापार से संबंधित यात्राएं के लिए इस भाव से देखी जाती है। संगीत, दूध, दही, गाय। संगीत क्या है, अगर आप अच्छे होंगे तो आपका मन प्रसन्न होगा, तो उस संगीत में रुचि हो जाएगी। नदी पार करेंगे क्या नहीं करेंगे, मतलब व्यापार करने में नदी पार करेंगे तो करेंगे, वो भी इस भाव से देखते हैं। शरीर के अंगों में अगर आए तो गुदा या आपकी गुहेंद्रियाँ, मतलब जो गुदा का भाव है, आपका नस है, वो इस भाव से देखा जाता है। और अगर उसके साथ साथ मूत्र, क्योंकि अगर आप देखें तो यहाँ पे लग्न है और उसके नीचे शरीर का जो है आपका आधा हिस्सा खत्म हो जाता है, तो बिल्कुल आधे पे ही आपके शरीर के रोगन भुगतान होते हैं, जिसके बारे में भाव बताता है। अब इसके बाद आता है अष्टम भाव। जैसे कि हमने कहा पहला भाव आयु का प्रमाण है, तो अष्टम भाव मृत्यु का कारक है, इसीलिए इसको मृत्यु का भाव भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि अष्टम शून्य का भाव है, जहाँ पे आदमी मरने के बाद कहाँ जाता है, शून्य में चला जाता है, तो गहराई का भाव है अष्टम भाव। तो यहाँ से मृत्यु कैसे होगी, घर पे होगी, बाहर होगी, या घर से बहुत दूर होगी, इस बारे में भी पता लगता है। वो आगे जब आपको बताएंगे तो आपको स्पष्ट हो जाएगा कि इस भाव को कैसे आगे हम देखेंगे। ये भाव बहुत महत्वपूर्ण है जीवन में। महत्वपूर्ण तो सारे भाव होते हैं, क्योंकि कोई भी भाव ऐसा नहीं है जो महत्वपूर्ण है, लेकिन आदमी के जीवन में जो मुक्ति है, मृत्यु, वो इसी भाव से देखी जाती है। अब इसके बाकी चीज़ों को देख लें तो ये आपके पूर्व और अगले, ये जन्म तो आप जी रहे हैं, इससे पहले पूर्व जन्म आपका कैसा था और अगला जन्म कैसा होगा, उसके बारे में भी ये भाव रहता है। फिर पितृ ऋण, अगर आप किसी के ऊपर कहते हैं ना पितृ दोष लग जाते हैं, पितृ ऋण होता है जो कभी कभी पीढ़ियों दर पीढ़ी चलता रहता है, पूर्व जन्म का भी भाव है और अगले जन्म तक जाता है। तो किसी के घर में अगर उसके बाप दादाओं का अगर साथ सही तरीके से नहीं किया गया तो उसके जीवन में पितृ दोष लग जाता है, तो उसको पितृ ऋण बोलते हैं। तो अगर वो भी भाव तो इस भाव से देखा जाता है कि पितृ ऋण है या नहीं है। फिर आपका, क्योंकि यहाँ से शत्रु भय, छठा भाव शत्रु को बताता है, लेकिन शत्रु का भय वो जान से मारेगा नहीं मारेगा, उसकी भय यहाँ से देख लेते हैं। और गर्भ, जमीन का गहराई में जो उसमें निकलती हैं, क्योंकि गहराई का भाव बताया हमने आपको। फिर ये बंधन है, दंड है, आपको दंड मिलेगा, अपमान, जय पराजय। देखिए सारे महत्वपूर्ण चीज़ें इस भाव में छिपी हुई हैं। पद हानि, मान लीजिए यहाँ पे सूर्य बैठ जाए तो क्या करता है कि आपको सरकार से दंड दिला देगा। अगर सूर्य पीड़ित है तो तुला का सूर्य बैठ जाए, वो आगे बता दूँगा, तुला का सूर्य नीचे आता है तो यहाँ पे सरकार से दंड दिलाएगा। फिर यहाँ इस बात को शरीर के गुदा के रोग, जैसे ये गुदा है, सप्तम के गुदा के रोग,
वहाँ पे अगर केतु वगैरह बैठता तो बाबा कर देता है। मंगल बैठेगा बाबा, अग्नि वाले जितने भी ग्रह होंगे जो आगे तत्व हम बताएंगे तो आपको पता लगेगा कि अग्नि के तत्व कौन कौन से ग्रह होते हैं, तो वहाँ पे बाबा जी रहता है। और आपकी जननेंद्रियाँ, उनके रोग, जननेंद्रियाँ हम यहाँ से गोविंद्र की जननेंद्रियाँ, मतलब उनके क्या रोग होंगे वो, और बड़ी बहन का पुत्र वगैरह भी इससे देख लेते हैं, वो आगे है। फिर आपका आता है नवम भाव, कुंडलीगत त्रिकोण भाव, लग्न पंचम और नवम, ये आपकी पूरी जीवन का आधार है। जैसे पंचम लग्न आप हैं, पंचम आपकी संतान है, तो नवम आपके पिता है। तो एक तरीके से पूरा चक्र ये पूरा होता है त्रिकोण का, त्रिकोण भाव है कुंडली का। तो एक 5-5 की दूरी होते हैं, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, मतलब जो है पंचम का संबंध इससे बन जाता है। तो पंचम का संबंध कुंडली में अच्छा होता है, क्योंकि एक चमत्कार है कुंडली का कि जो ग्रह यहाँ पे बैठा होगा उसी का मित्र की दोनों घरों में बैठा होगा, तो शत्रु नहीं बैठ सकता, शत्रु राशि नहीं बैठेगी। तो राशि अगर बताएंगे तो आपको बिल्कुल स्पष्ट हो जाएगा कि जो ग्रह की राशि यहाँ बैठी होगी वही मित्र राशियाँ यहाँ बैठती हैं, चमत्कार करिएगा। और इसी तरीके से इस धर्म का भाव है, ऐश्वर्य का भाव है। जैसे ये आपका अपमान था तो यहाँ से ऐश्वर्य देखा जाता है, भाग्य का भाव है, पिता का भाव है, और जो पुण्य कर्म आप करेंगे उसका भाव है, दानी होंगे नहीं होंगे या पुण्य कर्म करेंगे नहीं करेंगे। तो यहाँ पे अच्छे करे बैठ के, और तत्व का ज्ञान, मतलब आदमी को दार्शनिक बनाया था, भक्ति भाव में लिप्त कराया था, दया भाव, और लंबी यात्राएं। लंबी यात्रा मतलब जिससे कहना चाहिए कि आप 1000, 2000, 3000 किलोमीटर दूर अगर नहीं जाते तो ये बहुत लंबी यात्रा था। और कानूनी मदद का भाव है, लेकिन भाग अच्छा होगा तो कानून से आपको कभी भी धोखा नहीं होगा। और व्यापार, जैसे सप्तमी व्यापार का है, इससे व्यापार के लिए कहाँ जा सकते हैं, व्यापार फलेगा या नहीं फलेगा, भाग है, व्यापार में फायदा होगा कि नहीं होगा, ये भाव अच्छे देखेंगे। और शरीर के अंगों में देखें तो जंघा, और इसी साथ ही पिता, तो उन्होंने बताई दिया पिता का भाव है। फिर आप इससे अगले भाव में आ जाइए, 10वां घर, ये घर है कर्म का। अब आप कैसे कर्म करेंगे, अच्छे कर्म करेंगे, बुरे कर्म करेंगे, राज्य सरकार से आपको फायदा होगा या नहीं होगा, तो ये घर आपका कर्म है। 10वें बोलते हैं कर्म, क्या करेंगे जिससे आय अर्जित करेंगे, अगला भाव आय का है, तो कर्म करेंगे तभी तो आय होगी, तो इसीलिए कर्म है। तो कर्म आपका है आजीविका, मतलब क्या किस तरह से कमाएंगे, आजीविका के साधन क्या होंगे, राज संबंधी कार्य, मतलब सरकारी नौकरी होगी, कहाँ होगी, क्या होगी, वो इस वजह करता है। पदाधिकारी, प्रशासन से आपको मदद मिलेगी नहीं, यश, मान, प्रतिष्ठा, यज्ञ, और पितृपक्ष। पितृपक्ष मतलब ददियाल, जैसे आपका दूसरा घर आपका वो है घर है, वैसे ये पिता का भाव, पिता का पितृपक्ष, मतलब पितृपक्ष पक्ष, आपका पिता का घर पक्ष कैसा होगा, अच्छा होगा, बुरा होगा, चाचा ताऊ तो अच्छे होंगे, बुरे होंगे, ये सब अच्छे देख लेते हैं। और शरीर के अंगों में जैसे कहेंगे तो पीठ, और आपके जैसे कहना चाहिए कि टखना, इसको मतलब जांग का भाव भी बोल सकते हैं, इसमें जो है पिंडलियाँ, जांग इसको बोल सकते हैं। अब इसके बाद आता आपका 11वां भाव, तो ये 10वां कर्म है, जैसा कर्म करेगा वैसे फल देगा भगवान, कहावत यही ना। और उससे भाग 9वां भाव आपका जो है वो पूरा कर्म पे भागधारी होता है।
तो आप कहते हैं ना 80% कम करिए तो 20% भाग उसमें भाग जाता है। तो 11वां भाव लाभ का है, लक्ष्मी भाव आप बोला गया है कि आप कितना पैसा कमाएंगे। देखिए आदमी बहुत पढ़ा लिखा हो, जरूरी नहीं कि वो उसकी आय अच्छी हो। तो आय अच्छी होने के लिए 11वें भाव को देखा जाता है कि आय कैसी होगी। अच्छे ग्रह बैठेंगे तो वो अच्छी आय अच्छे तरीके से आय होगी, और बुरे ग्रह बैठेंगे तो आय का साधन जो है वो गलत होगा। जैसे राहु यहाँ बैठ के गलत काम करता है, नशे के काम के व्यापारी बनेगा। तो इसीलिए द्रव्य प्राप्ति, वस्त्र और संतान का भाव भी आगे जो बताया है, मैं आपको रिश्तों में संतान भाव है, चौथी संतान का भाव होता है। तो ज़्यादातर कन्या संतान अगर हम देखते हो यही देख लेते हैं। और पुत्र वंश, क्यों पंचम में क्या है पुत्र, और पंचम में सप्तम क्या है एकादश 11वां भाव। तो पुत्र का वंश कहाँ से लेगा, उसकी पत्नी के द्वारा। तो ये आपकी पुत्र, इसीलिए पुत्र वधू का भी 11वां भाव बोला जाता है। इच्छा पूर्ति, अगर आपने कर्म अच्छे किए हैं तो आपकी इच्छा पूर्ति होगी, धन मिलेगा। एक कर्म क्यों किया जाता है, धन क्या कमाने के किया जाता है ना, तो इच्छा पूर्ति। और 11वां भाव बड़े भाई बहन को बताता है, जैसे हमने रिश्तों में बताया था आपको कि 11वां भाव बड़े भाई बहन के बारे में भी आपके को बताता है। और फिर ये पैरों के मतलब घुटने से इसको टखना बोलते हैं, टखने से नीचे के भाव को ये तरीके अनुभव दर्शाता है। अब आखिरी में आता है आपका 12वां भाव, जो जैसे मैंने कहा 6, 8, 12 अच्छे नहीं होते, ये पीछे खींचते हैं। तो 12वां घर क्या है, व्यय का है। जितना आप कमाते हो उसका व्यय ज़्यादा करेंगे, उसी के बाद में जमा कर पाएंगे। अगर ये व्यय ज़्यादा होगा तो जमा नहीं होगा। तो ये आय और जमा के बीच का भाव है व्यय। तो यहाँ पे अगर ग्रह अच्छे बैठते हैं तो आदमी का व्यय कम होता है। अगर यहाँ पर खराब ग्रह बैठते हैं तो व्यय बढ़ जाता है। तो व्यय का जेल का भाव है, विदेश में स्थान का, विदेशी प्रवास का भाव है 12वां घर। मोक्ष का भाव है, अंत में मृत्यु के बाद क्या होता है, मोक्ष होता है, तो मोक्ष का भाव है। और एकांतवास का, जैसे जेल, दंड, उसका भी ये मतलब दंड कितना मिलेगा, जैसे आजीवन कारावास होता है, इसी का तो देख लेते हैं कि अगर यहाँ पर ग्रह खराब बैठे हैं तो आपको लंबी जेल करा देंगे, एकांतवास तो करा देंगे। और मतलब आपको ये समझ लीजिए कि पैतृक संपत्ति का झगड़ा विधि भाव देख लेते हैं। तो पैतृक संपत्ति आपके पास होगी कि नहीं होगी, उसमें विवाद होगी कि नहीं होंगे, तो इससे देख लेते हैं। और इसमें अगर शरीर के ऊपरी हिस्से में चले तो इससे हम दाहिने नेत्र को देखते हैं, बायां इधर होता है, दाहिना इधर होता है, दाहिने नेत्र देखते हैं। और पैरों में देखें तो पंजे को, नाखून को देखते हैं। तो इस तरीके से आपने देखा कि पूरे कुंडली में हर भाव के बारे में वो भाव आपसे क्या कह रहे हैं। अगर आपको ये चीज़ें स्पष्ट समझ में आ गई है तो आप निश्चित समझिए कि आप 20% कुंडली देखना आपको आ गई। क्योंकि बहुत से लोगों को कुंडली देखते समय ये पता ही नहीं होता कि ये भाव क्या बता रहा है, किसके लिए है। और वहाँ ग्रह तो बाद में आप देखेंगे कि वो ग्रह अच्छा है बुरा है, उस घर में कारक है, मारक है या कारक है, तो वो चीज़ें बाद में देखते हैं। लेकिन अभी फ़िलहाल तो आपको ये पता होना चाहिए कि आपके भाव में उस भाव से क्या देखते हैं। तो आपको ये 12 भाव का मैंने पूरा विस्तृत जो बताया, और मुझे आशा है कि आपको ये अच्छा लगा होगा। और अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन को दबाइए, जिससे कि हमारे नए वीडियो जो आप तक आए तो
जब बने तो आपको तुरंत पता लग जाएगा कि मेरा वीडियो हमारा जारी हो गया है। मैं कोशिश ये करता हूँ कि साधारण भाषा में, देखिए कुंडली बहुत चैनल पे लोग बता रहे हैं, लेकिन उनको बताने का जो ढंग है वो क्या होता है, वो क्लिष्ट भाषा में बताते हैं। तो उससे क्या है कि कई चीज़ें आपके को समझ में नहीं आती। अब जब आप एक क्रमवार एक तरीके से इसको देखेंगे तो कड़ी से कड़ी आपको जुड़ती दिखाई देगी, तब एक इमारत बन जाएगी। तो इसी के साथ नमस्कार, जो है मैं आपसे विदा लेता हूँ। अगले वीडियो को आपका आप लोग इंतजार करें। धन्यवाद।